गया था। 2.5 किलो का ये बांस बम है। ये एक नई तकनीक भी आप इसे कह सकते हैं, हालांकि तकनीक पुरानी है, नए तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। बांस बम कोंडा सांवली जगरगुंडा सड़क से ये बम बरामद किया गया और इसे तत्काल ब्लास्ट कर नष्ट भी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से बम लगाया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सर ये एक्चुअली जो स्प्लिंटर्स होते हैं सर, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं जेएसएमडी के लिए। सहयोगी अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दें। और एक खास चीज जो नजर आती है, बांस का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है विस्फोटक के तौर पर, लकड़ी का इस तरीके से विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल, इसके बारे में बताएं। यह नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ तरह तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। नक्सलियों के द्वारा कभी पुतला बम लगा दिया जाता है जवानों को धोखा देने के लिए, तो कभी स्पाइक होल गड्ढे करके उस पर राड लगा दिए जाते हैं, तो कभी नई नई रणनीति अपना रहे। इसी के तहत यहाँ पर नक्सलियों की एक जो नई रणनीति है वह सामने आई है। कल जवानों को एक बांस और का पाइप बम बरामद हुआ, जिसमें जंगलों में नक्सलियों ने एक बांस के माध्यम से जो बनाया गया था पाइप बम, उसको लगा रखा था। सीआरपीएफ 221 बटालियन के जवान वहां पर सर्चिंग से निकले हुए थे। हालांकि नक्सलियों की यही रणनीति थी कि जंगलों में बांस जवानों को दिखेगा नहीं और यह बम है उसका आभास नहीं होगा और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जवान सतर्क हैं, चारों तरफ नजर रखते हुए हैं। सर्चिंग में बांस बम जो उसको ढूंढ लिया गया और उसके बाद उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। जी ललित जी, एक और खास बात अब्दुल, हम आवाज सुन रहे थे, एक बड़ा धमाका जब उसे नष्टीकर, जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, नष्ट उसे किया गया ब्लास्ट के जरिए। कितना नुकसानदेह ये हो सकता था अगर जवान इसकी जद में आते तो? जी हाँ, कल जैसे ही इसको रिकवर कर इसको डिफ्यूज भी मौके वारदात से ही कर दिया गया। हालांकि जो यह बम था करीब 2.5 किलो का बम एक पाइप बम में लगाया गया था। बताया जा रहा है कि जो एक धमाका होता या एक स्थान पे जितने भी लोग खड़े रहते वह इसमें बुरी तरह से जख्मी हो जाते या उनकी शहीद भी हो सकते थे। हालांकि जिस तरीके से नक्सली यह जो जगरगुंडा का इलाका माना जाता है, जिस यह इलाका नक्सलियों के गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर लगातार इससे पहले भी कई बम बरामद हुए हैं और यहाँ से अरनपुर जगरगुंडा का मार्ग भी बन रहा है, क्योंकि नक्सली इस मार्ग को बनने नहीं देना चाहते। लगातार यहाँ करीब 500 से ज्यादा यहाँ से आईडी बरामद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 6 साल हो गए, आज तक यह सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पर अब धीरे धीरे जो सुरक्षा बल है वो उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं।